हेलो दोस्तों, यह है कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट वीडियो है। और अगर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की सभी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जो है कोडिंग डिकोडिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए देखिए, वहाँ से आपको सभी वीडियो जो है क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खास कोड में जो है वर्ण को 5 $3 स्टार लिखा जाता है और न्यूज को जो है स्टार 2 4 लिखा जाता है। तो उसी कोड में, जैसे कि यह है, उसी कोड में शोर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो है क्या किया गया है, उसी आधार पे हम लोग शोर को भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोर्न यानी कि BORN, ठीक है, इससे बना है 5 $3 और स्टार। उसके बाद न्यूज NEWS, इससे बना है स्टार 2 4 ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि SORE, इससे जो है इसी कोडित भाषा में क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो दोनों कॉन्सेप्ट दिया है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या कोई कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो B कॉमन नहीं है, O भी नहीं कॉमन है, R भी नहीं कॉमन है, लेकिन N जो है यह है दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो n का मान है, क्या दोनों n का मान एक ही है। तो देखिए इस n का मान है वह है, इसका मान एक ही नहीं, पहले देखेंगे कि क्या जैसे कि यह दोनों जो है n है, क्या इन दोनों में कोडित में देखेंगे जो कोड है, क्या उसमें भी कोई कॉमन मिलता है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि n का कौन सा मान है। लेकिन इसमें जब 2 मिला है कॉमन, यानी कि n कॉमन मिला है, तो हम लोग कोडित भाषा में भी देखेंगे क्या इसमें भी कोई कॉमन मिलता है। तो जो कॉमन मिलेगा वही n का मान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 नहीं कॉमन है और यहाँ पर 3 भी नहीं कॉमन है, यहाँ डॉलर भी नहीं कॉमन है, लेकिन जो यहाँ पर जो स्टार है यह जो है दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब यह है कि n का मान स्टार ही है। ठीक है, और देखिए एक बात और देखना है कि यह जो है चौथे स्थान पर जो है n लेटर है और चौथे स्थान पर जो n का मान भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो है पहला स्थान n का है और n का मान जो है स्टार है वह भी पहले स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि जो लेटर जो दिया गया है, यानी कि जो पहला है उसका पहले से ही होगा और जो दूसरा है उसका दूसरे से कोड होगा और जो तीसरा है वो तीसरे से कोड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है चौथा का चौथे से और इसमें जो है पहला का पहले से ही हुआ है। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो है B का जो मान है वह है, जो B का कोड है वह 5 हो जाएगा, जो O का कोड है वो 3 हो जाएगा और R का कोड जो है वह R का कोड जो होगा वो डॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि शोर में जो लेटर हैं, क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट में भी वह लेटर हैं। तो देखिए यस, तो यानी कि इसमें देखिए यहाँ पर भी यस है, यानी कॉन्सेप्ट में भी यस दिया गया है और यस का जो मान है वह क्या है H। तो यहाँ पर भी यस का जो मान है वह H हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है E, यहाँ पर है O। तो हम लोग देखेंगे कि जो O है क्या कॉन्सेप्ट में दिया है, तो देखिए O भी कॉन्सेप्ट में दिया है और O का मान क्या है 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग R को देखेंगे, तो देखिए R भी जो दिया गया है, तो यहाँ पर R का मान क्या है, डॉलर है, तो यहाँ भी R का मान डॉलर ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ है E और देखिए यहाँ भी है E, तो यहाँ E का मान 2 है, तो यहाँ भी E का मान 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर आ गया है वह आ गया है जो है H
और $3.2 यही हम लोगों का क्या आंसर आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो यह आंसर है यह क्या विकल्प में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है हैच, तो यहाँ भी हैच, यहाँ भी हैच, यहाँ भी हैच, लेकिन चौथे विकल्प में डॉलर है, डॉलर से शुरुआत हुई है, इसके लिए जो है चौथा विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, तो जो है यह तीसरा भी विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डॉलर है, तो देखिए यहाँ डॉलर है लेकिन यहाँ स्टार है, तो बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ही ऑप्शन हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग ऐसे सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि जो है किसी कूट भाषा में लू जा का हु को जो है विल यू मीट अस लिखा जाता है, और जो है लू का हु पा को विल यू ओल्ड अस लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में जो है, यानी कि इसी कूट भाषा में जो है मीट का कोड बताओ, यानी कि जो है यह जो मीट है इसका कोड क्या होगा। तो इसका जो कोड होगा वह है इसी 4 में कोई एक होगा, उसी को बताना है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह सवाल कैसे लगेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढेंगे कि जो क्या दोनों में क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यल यू, यहाँ भी यल यू। ठीक है, यहाँ भी यल यू, यहाँ भी यल यू, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या इसमें भी कोई कॉमन है। तो देखिए यहाँ भी विल कॉमन है और यहाँ भी विल कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो है जा इसमें नहीं है। ठीक है, यानी कि जा जो है वह कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखिए का यानी कि के ए, तो देखिए यहाँ भी है के ए है। ठीक है, यहाँ भी के ए, यहाँ भी के ए, इनमें भी कॉमन देखेंगे क्या, इनमें भी कॉमन कुछ है। तो देखिए यहाँ भी वी यू है और यहाँ भी यू है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जो बचा, यहाँ पर इसका हुआ, इसका तो है ही नहीं, इसका भी हो गया। अब बचा क्या, हु, एच यू, तो एच यू देखिए यहाँ पर भी एच यू है। तो यहाँ फिर हम देखेंगे कि क्या जो इन लोगों का कोड दिया गया, क्या इन कोनों में भी अब भी कोई जो है क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ अस है और यहाँ भी अस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन मिल गया, तीसरा भी। तो इस देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि जो है लू जो है वह है विल का कोड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है कंफर्म नहीं है कि जो लू है वह विल का ही कोड है। अरे यू का भी हो सकता है, अस का भी हो सकता है, क्योंकि जो है इन दोनों जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो है बहुत सारे कॉमन मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि लू का कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग जो है कॉमन जो इसमें है उसमें भी ऐसे ही विल यहाँ पर भी है, विल यहाँ पर भी है, बस केवल यही कॉमन ले रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि जो है लू जो है इसका कोड विल है। ठीक है, अगर इसको ज्ञात करना था तो एक कॉन्सेप्ट जो है और दिया रहता। ठीक है, तो अब देखिए बचा जे, और यहाँ पर बचा जो है यानी कि यहाँ जो है जे बचा हुआ है और यहाँ पर भी पा बचा हुआ है। ठीक है, और जो है इसमें जो है मीट बचा हुआ है, मीट, और जो है इसमें बचा हुआ है ओल्ड। तो जब सबका जो कॉमन मिल गया, इनका कॉमन नहीं मिला, तो जो जा इसका जो कोड है वह जो है मीट ही होगा और जो है 100% होगा। ठीक है, जो जा है वह है मीट का कोड है, यह जो है सत्य है, यानी कि यह सत्य है। लेकिन जो यल है यू है इसका कोड विल है कि यू है या अस है, यह कंफर्म नहीं है। लेकिन जो जे ए यानी कि जो जा है वह कोड मीट का है, यह क्या है, कंफर्म है। ठीक है, और जो पी ए यानी कि पा है, यह कोड जो है ओल्ड का है, यह भी कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा गया था मीट का कोड, तो मीट का कोड जे ए है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम लोग बहुत बारीकी से लगाएंगे, ऐसा सवाल ही एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे ही सवाल को लोग एग्जाम में नहीं लगा पाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल को भी मैंने शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है,
तीसरा सवाल यह कह रहा है कि जो है किसी निश्चित कूट भाषा में जो है फाइंड अ सॉल्यूशन को 418, बी अटेंटिव को 29 और जो है आंसर द करेक्ट को 737 के रूप में कोडित किया गया है। तो जो है चेक द क्वेश्चन को इसी कोडित भाषा में कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। देखिए यह सवाल देखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन यह सवाल है बहुत ही इजी। ठीक है, तो देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। यह सवाल देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि क्या इन तीनों में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इन तीनों कॉन्सेप्ट में कुछ भी कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर फाइंड है, फाइंड और देखिए कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए जो है ए है, ए भी कहीं नहीं है, और जो सॉल्यूशन है वो भी कहीं नहीं है। बी देखिए यह भी इसमें कहीं नहीं है, और जो अटेंटिव है यह भी इसमें कोई नहीं है, और जो आंसर है यह भी, और द भी, और जो है यहाँ पर करेक्ट भी, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है, अगर देखिए कि इसमें जो दिए गए हैं वर्ड, क्या वर्ड जो है जिसमें इतने अंक, क्या वर्ड भी उतने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है एक वर्ड, 2, 3, तो देखिए यहाँ पर 3 भी जो है अंक हैं। ठीक है, यानी कि संख्या है। और देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है। फिर यहाँ पर देखिए वर्ड 3 है तो यहाँ पर भी वर्ड 3 है। और यहाँ पर जो है 3, देखिए यहाँ पर भी 3 वर्ड है, और जो विकल्प में दिया गया है वह भी 3 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो है इन तीनों जो तीनों वर्ड हैं इनका संबंध इन तीनों अंकों से है। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे कि जो है जो पहले का संबंध है दूसरे इसमें पहले से होगा, और जो है दूसरे का संबंध दूसरे से होगा, और जो है तीसरे का संबंध तीसरे से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइंड, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो देखिए जो फाइंड है, इस फाइंड में 4 लेटर हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, फाइंड में 4 लेटर हैं, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा भी गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ 1 लेटर है तो 1 लिखा गया है, और इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 लेटर हैं तो यहाँ 8 लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो पहले में जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो इसमें कॉन्सेप्ट पहले में है वह यही है कि लेटर को जो है गिना गया है, जो लेटर जितने भी लेटर हैं उसको गिन कर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या, देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में भी वैसे कोडित किया गया है। तो देखिए यहाँ बी, यानी कि इनमें 2 है तो यहाँ 2 लिखा गया है। फिर देखिए इसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए इसमें अटेंटिव में 9 जो है लेटर हैं, और यहाँ पर 9 भी लिखा गया है। फिर उसके बाद तीसरे में देखेंगे, क्या तीसरे में भी जो तीसरा कॉन्सेप्ट है क्या इसमें भी ऐसा किया गया है। अगर तीसरे में भी ऐसा किया रहेगा तो जो है यानी कि जो पूछा गया है चेक द क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ जो 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ आंसर्स, इसमें देखिए यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर जो गलती से यहाँ पर 7 लिख दिया गया था, यहाँ देखिए 6 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए गिनिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6। फिर उसके बाद देखिए इसमें 3 है, 1, 2, 3, तो देखिए यहाँ पर भी जो 3 है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ जो है 1, यहाँ 2, इसमें 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, तो देखिए यहाँ भी 7 लिखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो है तीनों में जो है वही कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसमें भी वही कॉन्सेप्ट को वैसे ही कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। तो देखिए चेक में जो है 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है तो यहाँ पर लिख देंगे 5। फिर उसके बाद देखिए इसमें कितना है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। और हम लोगों का आंसर जो आ गया वह आ गया 538। अब इस आंसर का विकल्प में मिलान करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर 438 है तो ए वाला विकल्प गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 538 है तो यही बी वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह सवाल कितना इजी था, ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है। ठीक है, यह सवाल जो है इसको भी मैंने शॉर्टकट में लिखा है। यह सवाल जो कह रहा है कि किसी कोड भाषा में जो है 125 को गो टू स्कूल कोडित किया जाता है एवं 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल के रूप में जो है कोडित किया गया है। तो इसी कोडित भाषा में, यानी कि जैसे ये सब कोडित किए गए हैं उसी में रन का कौन सा अंक है। रन कहाँ है, तो रन यहाँ पर है। इस रन का जो है इसमें इन तीनों में कौन सा अंक जो है इसका कोड है, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये तीनों कॉन्सेप्ट है, इन तीनों कॉन्सेप्ट में किस लॉजिक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है यह तीनों का तीनों जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है, इन तीनों कॉन्सेप्ट में क्या कुछ कॉमन है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक जो है, यहाँ पर एक है और यहाँ एक है और यहाँ एक है। तो एक एक ऐसा है जो है तीनों में कॉमन है। तो हम लोग देखेंगे जो इन लोगों का कोड दिया गया है, क्या इन तीनों में कोई जो है एक जैसा यानी कि कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल, यह स्कूल यहाँ पर है और यहाँ भी देखिए यहाँ पर भी स्कूल है और यहाँ भी स्कूल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो एक अंक है वह कोड है स्कूल का। ठीक है, क्योंकि और देखिए कोई जो है वर्ड एक जैसा नहीं है। गो, देखिए गो यहाँ है तो इसमें गो कहीं नहीं है। यहाँ पर टू है तो देखिए यहाँ भी टू है, लेकिन जो यहाँ टू नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यह देखना है कि कोई ऐसा हो जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो स्कूल ही एक ऐसा है जो तीनों में कॉमन है और टू है तो ये दो जगह है, तीन जगह नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो एक है यह कोड है स्कूल का। ठीक है, यह है कन्फर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखिए स्कूल तो कन्फर्म हो गया। अब उसके बाद जो रन का देखना है तो सबसे पहले टू देखेंगे। तो टू देखेंगे यह कहाँ कहाँ कॉमन है। तो देखिए टू यहाँ पर है और टू यहाँ पर है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे को नहीं देखेंगे, पहले और तीसरे में देखेंगे कि क्या दो है कॉमन है एक जैसा अंक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो 5 है यह कोड है 2 का। ठीक है, जो 5 है वह कोड है 2 का। और देखिए यहाँ 3-3 अंक है, सब में है। और देखिए यहाँ पर भी 3-3 ही जो वर्ड हैं। तो एक वर्ड जो है एक अंक से संबंधित है, लेकिन किससे संबंधित है यही हम लोगों को कंफर्म करना है। तो स्कूल का कंफर्म हो गया, 2 का भी कंफर्म हो गया। तो हम लोगों को केवल जब रन का देखना है तो जो है स्कूल का कंफर्म हो गया, 2 का कंफर्म हो गया। तो जो रन है तो रन अकेला बचा और यहाँ 3 भी अकेला बचा। तो इसका मतलब यह है कि जो यह 3 ही एक ऐसा अंक है जो रन का कोड है। ठीक है, यही जो 3 ही है जो यह है रन का कोड है और यही हम लोगों का आंसर भी है। ठीक है, अब जो 3 है इन 3 को हम लोग क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे क्या 3 जो है वह विकल्प में दिया है। तो देखिए सी विकल्प में जो है 3 दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि सी विकल्प ही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर आप लोगों को जो है कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी परेशानी या दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।